समाधान करते हुए गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कहा। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके राजा दशरथ स्वयं एक भिक्षुक की भांति जाकर के श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो उस यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्नि नारायण स्वयं प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, खीर। और प्रसाद जब लेकर के प्रकट हुए तो आधा भाग दिया गया मां कौशल्या को। फिर जो आधा बचा उसके 2 भाग हुए, आधे का आधा केकई को, आधे का भी आधा जो बचा उसके 2 भाग हुए, एक केकई और एक कौशल्या को दिया। तब दोनों रानियों ने वह भाग अपने हाथों से मां सुमित्रा को खिलाया और अपना अपना प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के रानियों को ऐसा लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। वैसे तो देव शक्तियों का जन्म नहीं होता, देव शक्तियां अवतार लेती है, प्रकट होती है। हम कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होती है। लेकिन एक सामान्य भाषा में समझाने की शैली में कह दिया जाता है कि जन्म हुआ। तो जब रानियों ने प्रसाद पाया तो रानियों को लगने लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। और जिस दिन से रानियों को ये लग रहा है कि हम गर्भवती हो गए हैं, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर भाव आता है। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जा देन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा देन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियों ने प्रसाद पाया और रानियों को ऐसा लगने लगा मानो हम गर्भवती हो गए, हमने गर्भ धारण कर लिया। और जिस दिन से रानियों को ये लगने लगा है, उस दिन से अयोध्या का जो वातावरण है वो बड़ा ही सुगंधित हो गया, बड़ा ही सुरम्य हो गया, रम्य हो गया, रमणीक हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, तीनों लोग सुख संपत्ति से भर गए। और नदियों में अमृत की जगह, नदियों में जल की जगह अमृत बहने लगा। वृक्षों में नए नए पत्ते आने लगे, सुंदर सुंदर फल आने लगे, मीठे मीठे, बिना ऋतुओं के। शीतल मंद सुगंध वायु का पावन वेग प्रवाहित होता है। अयोध्या के हर घर में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां प्रवेश कर गई जिस दिन प्रभु मां के गर्भ में आए। मानस में बाबा तुलसी ऐसा वर्णन करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, इस तरह से समय बीतता गया और फिर वह शुभ घड़ी अयोध्या में आई जब प्रभु श्री राम का चारों भाइयों सहित अयोध्या में जन्म हुआ। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बाबा जी लिखते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के 12 बजे, ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा छांव है, मध्य दिवस, दिन का मध्य भाग है। और ऐसे शुभ समय में इस संसार को
आराम देने वाले, इस संसार को विश्राम देने वाले, इस संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करने वाले प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।